डिस्कस हियर कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल्स। ठीक है, हम दो चीज आज डिस्कस करेंगे, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स एंड कन्वर्ट डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों में क्या है, डेसिमल्स के बारे में है जो कि हम पहले भी उसमें पढ़ चुके हैं। परसेंटेज के साथ भी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। सपोज करिए आपको डेसिमल्स में दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है 58/10। इसको मुझे फ्रैक्शंस में डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो नीचे कितनी जीरो है, 1, तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। ओके, तो हम 5/8 लिखेंगे। ओके, एंड सपोज करिए 256 और फ्रैक्शन में है 1000। ओके, तो हाउ मेनी zeros there? 3. तो we will put the decimal before 3 digit 1 2 3। तो 1 decimal 256। डेसिमल से पहले आप जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0.256 इस तरीके से नंबर बन जाएगा डेसिमल में। अब इसी तरीके से हम डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस पढ़ेंगे कि अगर डेसिमल में वैल्यू दी हुई है उसको फ्रैक्शन में कैसे बनाना, ठीक है। सपोज करिए एक एग्जांपल दिया हुआ है 7.42, इसको मुझे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे कि डेसिमल को रिमूव कर देंगे, 42 और डेसिमल के बाद 20 लगा देंगे। 2 डिजिट है तो नीचे भी 20 लग जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम 4.703, ठीक है, ये वैल्यू है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, 1 2 3 0 नीचे लगे और 4703 डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो बस यही सिंपल चीज है, क्योंकि दो चीजें हम परसेंटेज में भी सीख चुके हैं और अभी भी यही चीज बताई गई है इस चैप्टर में भी। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस हियर एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द following fractions as decimals मतलब कि जो आपको फ्रैक्शन में दी हुई वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे a दिया हुआ है 4/10, 4/10, नीचे कितनी जीरो है, 1, तो हम बिफोर 1 डिजिट पुट द डेसिमल, तो 0.4। ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, केवल जीरोस को देख करके हम डेसिमल लगाएंगे। C 121 फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है 100, तो पुट द डेसिमल बिफोर 2 डिजिट 1 2, तो 1 2, नीचे 20 है तो 1.21। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम E करेंगे। E में देखिए 2/5। अब आप कहोगे नीचे यहाँ पे तो 0 नहीं दिया हुआ है, तो आप एक अपने राइट हैंड साइड पे रफ कॉलम बनाएंगे। रफ कॉलम बना लिया, 2 तो डिविडेंड हो गया और डिविडेंड में हम 5 डिविजन का डिवाइड करेंगे। जब किसी 2 छोटा है नहीं जाएगा तो हमने 0 लगाया और इधर डेसिमल लगाया, तो 5 4 जा 20, ये डेसिमल में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देख रहे हो आप, जब कोई छोटी वैल्यू विदाउट हर जीरोस में हमारे को वैल्यू दी हुई होगी तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि अगर यदि कोई डिजिट दे रखी है और डिविजन से छोटी है तो हम उसमें क्या करेंगे कि डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगा करके इधर 0 लग जाएगा तो 20 बन गया, 5 4 जा 20।
तो इसका आंसर क्या होगा? आप 0 भी लगा सकते हो, 0.4. ओके, नेक्स्ट इज जी, 8/20. अब आप देख रहे हो 8/20, हम इसको पहले और छोटी वैल्यू कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कट रही है, ठीक है, या तो आप काट लीजिए ताकि इजी हो जाएगा। हम 8/20 में किसका डिवाइड कर रहे हैं? 2 का, या 4 का भी कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, वापिस से वही वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वही वैल्यू आ गई, तो 5 में दोबारा से हम 2 का डिवाइड करेंगे, यही वाली वैल्यू है ई वाली, तो सेम 0.4 आंसर। ओके, तो आप इसी तरीके से अगर यदि जब कोई नीचे डिविजर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है वो यदि बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें डिवाइड करके देखते हैं, तो डेसिमल में हमारा आंसर आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको डेसिमल में वैल्यू दी गई है, ठीक है, डेसिमल में वैल्यू दी गई है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन डेसिमल की वैल्यू को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, a is 3.2, ये डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1, तो हम 1 0 नीचे लगा देंगे। तो आप ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हो, रिमूव डेसिमल, या पॉइंट भी बोल सकते हो, रिमूव डेसिमल एंड या पॉइंट and put 1 0 1 0 in denominator। मतलब कि हमने डेसिमल को हटा करके डिनोमिनेटर में कितनी जीरो लगा दी? 1। इसी तरीके से हम सी करेंगे इसका 23.23, डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2, तो डेसिमल हट जाएगा और नीचे 2 0 लग जाएंगे। तो रिमूव द डेसिमल and put 2 0 in denominator। ओके, तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट देखिए सी ई 4.72, नेक्स्ट ई। ओके, ई में आप देखेंगे 4.72, ठीक है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2, तो हम डेसिमल रिमूव कर देंगे, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 2 0 इन डिनोमिनेटर। तो आप इधर लिख लेंगे रिमूव द डेसिमल and put 2 0 in denominator। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से हम करेंगे जी नंबर। जी इज 20.137। ओके,
तो हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, तो हम डेसिमल को रिमूव कर देंगे 137, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो 3 0, तो आप लिख देंगे रिमूव द डेसिमल पॉइंट एंड पुट 3 0 इन डिनोमिनेटर। ओके, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल है, अब तक तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपल तरीके से करते हुए आए हैं, ठीक है, विदाउट डेसिमल से। अब हम विथ डेसिमल हम अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी आएंगी कि जब हमें डेसिमल की वैल्यू लिखते वक्त हमें प्रॉब्लम आती है कि कौन सी डिजिट कहाँ लिखी जाए। तो अब हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे वो डेसिमल के साथ करेंगे, ठीक है, होगा उसी तरीके से, बस केवल क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए एडिशन का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है 1.402 एंड 8.074। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, पहले तो आपको ये चेक करना है एडिशन में कोई बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू की दिक्कत नहीं होती कि कौन सी पहले लिखें, लेकिन डेसिमल के बाद की डिजिट को हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 3, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 प्लेसेस तक वैल्यू है, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज हम लिख देंगे 1 डेसिमल 402 8 डेसिमल 074, बस सिंपल हम ऐड कर देंगे 4 + 2 6 7 4 डेसिमल 8 + 1 9 9 डेसिमल 476। ओके, तो जब हमारे को सेम प्लेसेस की वैल्यू दी हुई होती है डेसिमल के बाद तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब हमें डेसिमल के बाद यदि कम प्लेसेस की वैल्यू दी हुई हो तब हमें प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन का देखेंगे एक एग्जांपल, या एडिशन का हम एक और देख लेते हैं। जैसे डिफरेंट प्लेसेस की वैल्यू आ जाती है 5.004 एंड 8.152। अब आप देख रहे हो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट वैल्यू है, 2 प्लेसेस तक वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक वैल्यू दे रखी है। तो अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो 2 प्लेस की वैल्यू है और यहाँ पे 3 प्लेस की वैल्यू है, तो बच्चे क्या लिखते हैं 5.04, ठीक है, और 8.152 को मतलब कि 04 तो बाद में लिखते हैं, पहले 152 लिख देते हैं और 04 इस तरीके से लिखते हैं। अगर 0 यदि 5 के नीचे आ रहा है और 4 यदि 2 के नीचे आ रहा है तो ये गलत है, क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 10th और यहाँ पे 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 10th, तो 1 के ऊपर आप 0 लिखोगे, 4 की प्लेस वैल्यू 100 और 5 की प्लेस वैल्यू 100, तो 4 हमें इसके 5 के नीचे लिखेंगे। अब 2 के ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है तो हम 0 मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर देंगे 0 + 2 2, 4 + 5 9, 1 + 0 1, 8 + 5 13, 13.192। ओके, तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 3, 2.106 from 4.417। अब देखिए फ्रॉम आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 4.417 में से
2.106 को माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ी वैल्यू ऊपर आती है। हम देखेंगे यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक वैल्यू है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक वैल्यू है। तो 4.417 में से 2.106 को माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो 7 - 6 1, 1 - 0 1, 4 - 1 3, डेसिमल 4 - 2 2, 2.311। ओके, सब्ट्रैक्शन में आ रहा है आपको, किस तरीके से आप करोगे? एक एग्जांपल हम और डिस्कस कर लेते हैं। आपके एग्जांपल में इरफान का वेट दिया हुआ है, सिया का वेट दिया हुआ है और टीना का। ठीक है, तो इसी वेट को दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द वेट ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स? इन तीनों फ्रेंड्स का वेट क्या होगा? ठीक है, इरफान का वेट कितना है? इरफान का है 41.2 kg। तो आप केजी में लो 41.2 kg। उसके बाद सिया का वेट है, सिया का वेट है 35.6। तो आपको पता है 2 डिजिट है डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद 6 1 प्लेस तक है, तो 35.6। एंड टीना का वेट है 31.7, डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, 31.7। इनको हम क्या करेंगे, व्हाट इज द टोटल वेट? टोटल वेट के केस में हम प्लस करेंगे। 6 + 2 8, 8 + 7 15 का 5 डेसिमल, कैरी ऑफ 1, 5 + 1 6 1 7 और 1 8, 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो 108.5 kg। अगर यदि हमें टोटल वेट करने को कहा जाए तो हम इसी तरीके से करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में, हाउ मच मोर डज इरफान वेट देन टीना? ये कह रहा है कि इरफान के वेट से टीना का वेट कितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो टीना का वेट ज्यादा पूछ रहे हैं, तो इरफान का मतलब कि टीना का जो वेट है वो इरफान से कितना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि 41.2, इरफान का वेट कितना है 41.2 में से टीना के वेट को माइनस करा देंगे। अब आप देख रहे हो 2 में से 7 माइनस नहीं होता, 1 बोरो करेंगे, इधर 12 इधर 0, 12 - 7 5, 0 में से 1 माइनस नहीं होता, अगेन बोरो, इधर 10 और इधर 3, 10 - 1 9, 3 - 3 0, तो 9.5 kg वेट इरफान का ज्यादा है। ठीक है, टीना से। तो अब हम डिस्कस करते हैं, कल हम इसके एक्सरसाइज के बारे में 5.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है और संग में वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। ठीक है, सो कल टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5.3।